ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर पूर्णिमा के स्पेशल अवसर पे। हम लोग चैतन्य भागवत से और कथा कर रहे हैं। सो लास्ट टाइम सेकेंड चैप्टर आदि खंड का डिस्कस किए, द लॉर्ड्स अपीयरेंस, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य। इसके कुछ लोग बचे हुए थे हालांकि, तो उसको हम लोग कवर कर देते हैं, फिर जगन्नाथ मिश्र फेस्टिवल के बारे में चर्चा करेंगे। तो दुंदुभि डिमा मंगल जय ध्वनि गाय मधुर रसाल रे वे तेरा गोचर आज बेटव विलंबे नाही आर काल रे। The demigods play kettle drums and din dima drums. Kettle drums and din dima drums. अलग अलग वैरायटी के ड्रम्स होते हैं। एंड चैंट द ऑस्पिशियस साउंड ऑफ जय। जैसे इस भौतिक संसार में इनऑस्पिशियस साउंड निकालते हैं ना, हूँ क्या निकालते हैं पता नहीं। और आपको आइडिया है? वो जो पार्टी वोटी होती है उसमें क्या निकालते हैं, जो भी जाने। हाँ, अच्छा पिपी फुर्रे। जो भी है, हिपी फुर्रे होता है। अच्छा हिपी फुर्रे निकालते हैं। तो ये सभी नॉस्पिशियस साउंड है। लेकिन देवता लोग भी जब पार्टी करते हैं तो ड्रम बजाते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं और जय जय बोलते हैं, जय जय। एंड सिंग इन स्वीट मेलोडीज, बड़े मधुर राग में गाते हैं। द डेमिगॉड्स सिंग टुडे वी विल सी द लॉर्ड हु इज अननोन थ्रू द वेदास देयरफॉर लेट अस नॉट वेस्ट टाइम। समय व्यर्थ ना गवाएं, विलंबे नहीं आर काल रे। और भगवान का दर्शन करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। आनंदे इंद्रपुर मंगल कोलाहल साज साज बलि साज रे बहुत पुण्य भाग्य चैतन्य प्रकाश पावला नवदीप माझरे। इन दिस वे द रेजिडेंट्स ऑफ अमरावती, हाँ, भगवान प्रकट हुए नवदीप में, पृथ्वी में, और अमरावती में उसका कोलाहल चल रहा, पार्टी चल रहा है। अमरावती कहाँ मालूम है? नहीं नहीं, वो अमरावती नहीं, महाराष्ट्र वाला अमरावती नहीं। इंद्र, इंद्र का जो राजधानी है उसका नाम अमरावती है। तो वहां पे स्वर्गलोक में इंद्र की राजधानी में पार्टी चल रही है। भगवान यहाँ प्रकट हुए। ऐसा ऐसा कोई होगा, किसी के बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी या कोई भी पार्टी हो, ऐसा कभी वो तो होता है कि पृथ्वी में हो रही है और अन्य लोगों में उसका सेलिब्रेशन चल रहा है। यहाँ पे तो भारत में भी हो रहा है, तो अमेरिका में सेलिब्रेशन हो रहा है नहीं, गारंटी नहीं है। तो भगवान का ये सेलिब्रेशन हो रहा है। आनंद है इंद्रपुरा। इंद्रपुर मतलब अमरावती, इंद्र का जो शहर है। मंगल कोलाहल साज साज बलि साज रे इन आर इन एक्सटेसी एंड ऑस्पिशियस कमोशन अराइजेस एज दे डेकोरेट देमसेल्व्स टू गो सी द लॉर्ड। वहां पे सब लोग तैयारी कर रहे हैं भगवान का, भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए तैयारी करके निकलने वाले हैं। और सजा रहे हैं अपने आप को, साज 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 बलि साज रे। सब एक दूसरे को बोल रहे हैं सजाओ अपने आप को, सजो सजो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, निकलना है चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। बहुत पुण्य भाग्य चैतन्य प्रकाश पावला नवदीप माझे रे। बड़े ड्यू टू अवर ग्रेट फॉर्च्यून विल सी श्री चैतन्य नवदीप, हमारा बहुत सौभाग्य से हम श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नवदीप में प्राप्त करेंगे। क्यों बहुत सौभाग्य? क्योंकि वो भगवान जिनके अंश के विस्तार सिरो सिरोदक्षाय विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए हैं,
तो देवतागण ब्रह्मा शिव जी सहित क्षीर सागर के तट में जाकर के प्रार्थना करते हैं, पुरुष सूक्ता प्रेयर्स करते हैं, फिर भी भगवान प्रकट नहीं होते हैं। बस ब्रह्मा जी के पर्सनल व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन डाल देते हैं, ठीक है सुन लिया समझ गया आने वाला हूँ मैं, जाओ, ऐसा बोल के भगवान भेज देते हैं, दर्शन नहीं मिल पाता है। तो ऐसे भगवान जिन जो क्षीरोदक्षा विष्णु के भी स्रोत हैं, ओरिजिनल स्रोत हैं कृष्ण, वो प्रकट हो गए हैं इन फुल फ्लैश फॉर्म, नवदीप में आ गए हैं। तो ये बहुत हमारा पुण्य है, विल गो एंड सी इज ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। अन्योन्य आलिंगन चुंबन घन घन, लाज के नाही माने रे, नदिया पुरंदर जन्म उल्लास आपन पर नाही जाने रे। So being overjoyed on the birth of Lord of Nadia, the demigods repeatedly embrace and kiss each other without reservation or consideration of whether one is a friend or a stranger. देवता गण का ये हाल है, वो इतने आनंद में है, स्वर्ग में ही इतने आनंद में है कि सब तैयारी कर रहे हैं, चलो चलो चलो, साज साज बलि साज रे, सजो सजो, जल्दी जल्दी अपने आप को सजाओ, डेकोरेट करो, निकलो। और आनंद में एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, किस कर रहे हैं कि कोई अपना है पराया है कौन है कोई हाँ, ओवर जॉयड, हाँ, कि कोई मित्र है या अजनबी है, किसी को भी आलिंगन करके जा रहे हैं। नदियाँ पुरंदर जन्म और उल्लास है, नदियाँ पुरंदर मीन्स द लॉर्ड ऑफ द नदियाँ, हाँ, उनके जन्म के उल्लास में आपन पर नहीं जान रहे, अपना और पराया नहीं जान रहे। ऐसा न कौतुके आइला नवद्वीपे, चौदह के सुनी हरि नाम रे, पाइया गौर रस विह्वल परवश, Chaitanya Jaya Jaya Ganare. In this joyous condition, they came to Navadip and hear the sound vibration of Hari's names from all sides. हाँ, जय निताई गौर, मोबाइल बोलता है। There they taste Gaura's ecstatic emotions and become overwhelmed as they sing his glories. So is आइछन कौतुक के आइला नवदीप, इस प्रकार के इतने आनंद पूर्ण स्थिति में वो अमरावती से, स्वर्ग लोक से आते हैं नवदीप में, एंड हियर द साउंड वाइब्रेशन हरीज नेम्स फ्रॉम ऑल साइड्स। जैसे प्रवेश करते हैं, पृथ्वी में पहुंचते हैं, तो हर तरफ से केवल हरिनाम की ध्वनि सुनाई दे रही है। देयर दे टेस्ट गौरास एक्सटेटिक इमोशंस एंड बिकम ओवरवेल्म्ड एज दे सिंग हिज ग्लोरीज। भगवान गौरांग महाप्रभु की महिमा का जैसे गुणगान करते हैं, तो उनके एक्सटेटिक इमोशंस, विह्वल प्रेम को आस्वादन करते हैं। देखिला सची ग्रहे गौरांग सुंदरे, एकत्र यैछे कोटि चांद रे, मानुष रूप धरि ग्रहण छल करी, बोलाए उच्च हरि नाम रे। सो देखिला सची ग्रह है, सची माता के घर घर में गौरांग सुंदर, सुंदर रूप गौरांग महाप्रभु का देख रहे हैं, और ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि एकत्र ऐसे कोटि चांद रहे, करोड़ों करोड़ चंद्रमा जैसे एक साथ प्रकट हो गए हैं, इतने सुंदर गौरी चंद्र भगवान का दर्शन कर रहे हैं। मनुष्य का रूप धारण करके ग्रहण छल करी, बोला है उच्च हरि नाम रे। मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं और ग्रहण के छल में जोर से हरिनाम सब लोग ले रहे हैं। सकल सकति संग आइल गौर चंद्र, पाषंडी किच्छुई न जाने रे, श्री चैतन्य नित्यानंद चांद प्रभु जान जान, वृंदावन दास रस गान रे। सकल शक्ति संगे, अपने पूर्ण शक्ति और ऐश्वर्य को साथ में लेकर के गौरचंद्र भगवान आइला गौर चंद्र रे प्रकट हो गए, आ गए हैं। लेकिन पाषंडी किच्छु ही ना जाने रहे, जो पाखंडी लोग, नास्तिक लोगों को समझ में नहीं आ रहे हो क्या रहा है, शॉर्ट सर्किट हो गया उनका पूरी तरीके से, क्योंकि इतना आनंद में है सब लोग, और सब लोग हरिध्वनि कर रहे हैं, और जनसंख्या भी बढ़ गई अचानक से। इतने सारे भक्त लोग आ कहाँ से गए, ये कौन कौन जन्म ले लिया भाई, ऐसा ऐसा कौन सा अद्भुत व्यक्ति जन्म ले लिया है कि ग्रहण लगा हुआ है, सब लोग हरिध्वनि कर रहे हैं, और नवद्वीप के बाहर से भी लोग आते जा रहे हैं, क्योंकि देवता लोग मनुष्य का रूप धारण करके आ रहे थे, तो कोई पहचान नहीं पा रहा है, लेकिन सब लोग समझ रहे हैं कि तो दूसरे गांव से कोई आया है, ऐसा। तो पाखंडी लोग कुछ उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। तो ऐसे वृंदावन दास ठाकुर इस प्रकार से श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु चांद, नित्यानंद चैतन्य चंद्र, नित्यानंद चंद्र ही जिनके एकमात्र जान है,
लाइफ एंड सोल, ऐसे वृंदावन दास ठाकुर उनके रस का गुणगान करते हैं। तो ये सेकंड चैप्टर पर से कंप्लीट होता है। नाउ चैप्टर 3 जो है, इसमें कैलकुलेशन लॉर्ड्स हेरोस्कोप, भगवान का अ, ज्योतिष गणना किया जाएगा इस अध्याय में। प्रेम धन रतन पसार, देख गौरा चांदेरा बाजार। देख गौरा, गोरा चांदेरा बाजार। गौरचंद भगवान का बाजार देखो, कैसा बाजार है, इस बाजार में क्या बेचते हैं, वो क्या लेके आए हैं, क्या मिलता है। जूल्स ऑफ लव ऑफ गॉड आर स्टैक्ड हाई। कृष्ण प्रेम के दिव्य रत्न जो हैं वो वहां पे मिल रहे हैं। So behold गौरचंद्रास मार्केट प्लेस, प्रेम धन रतन पसार, देखा गोरा चांदेरा बाजार। नमते प्रभुरा अवतार, आगे हरि संकीर्तन करिय प्रचार। चतुर्दिके धाय लोक ग्रहण देखिया, गंगा स्नाने हरि बलि जाए न धाइया। यार मुख जन्मेहा, न बले हरि नाम, से हरि बलि धाया, करी गंगा स्नान। दस अधिक पुनः हैला, उठे हरि ध्वनि, अवतीर्ण हैया सेन द्विजमानी। तेन मते प्रभु राहिला अवतार, इस प्रकार से कि चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ। आगे हरि संकीर्तन करिया प्रचार, पहले हरि संकीर्तन का प्रचार किया, फिर जो है प्रकट हो गए। चतुर्दिक, चारों दिशा में लोग दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? आनंद में, एक्सटेसी में आकर। भगवान का दर्शन करने में मात्र व्यक्ति एक्सटेसी में आ जाता है। वैसे ही माया के दर्शन का भी एक प्रभाव होता है। माया के दर्शन मात्र से व्यक्ति की ऐसी तैसी हो जाती है। भगवान के दर्शन से एक्सटेसी आ जाती है, माया के दर्शन से ऐसी तैसी हो जाती है। ऐसी तैसी मतलब फिर बेचारा ऐसा भागता है, ऐसा भागता है, पूरा जीवन बस भागता ही रह जाता है, कहीं कहीं का नहीं रहता ना। तो इसलिए भगवान के प्रेम में भागना चाहिए। हाँ, उसको एक्सटेसी में भागना बोलेंगे। चतुर्दिके धाय लोग ग्रहण देखिया, गंगा स्नाने हरि बोली जाए न धाया। गंगा स्नान करते हुए हरि हरि बोलते हैं और दौड़ रहे हैं। जार मुखा जन्मे, हाँ, जन्म से लेकर के जिनके मुख में न बोले हरि नाम, जो आज तक कोई हरि नाम नहीं लिया था, सेहा हरि बोली धाय करी गंगा स्नान, वो दौड़ दौड़ जो बचपन से कभी भी हरि नाम नहीं लिया, भगवान हरि का नाम पुकारा नहीं, महाप्रभु के प्रकट होने के प्रभाव से ऐसी एक्सटेसी में आ गया कि उसकी वो भी भाव विभोर होकर के दौड़ रहा है, दौड़ दौड़ के जा रहा है गंगा स्नान करने, हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल करके दौड़ दौड़ के भाग रहा है। उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। हाँ, महाप्रभु के दर्शन के प्रभाव से एक बार उड़ीसा में जब जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहे थे, तो उड़ीसा के बॉर्डर को क्रॉस करके जा रहे थे। तो बॉर्डर पे जो मुस्लिम राजा था, जिसके सोल्जर्स तैनात थे, लगे हुए थे, तो वो जो सोल्जर होता है तो जाकर के राजा को बताता है, हाँ, कैसा सन्यासी आया है। तो वो डिस्क्राइब करते करते निरंतर हरी 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 सन्यासी, हरी हरी सन्यासी आया है, हरी हरी ऐसे ऐसे करके बोल रहा था, हरे कृष्णा हरे कृष्ण ऐसे निकल रहा था उसके मुख से। राजा परेशान, बोले अरे तू मुस्लिम है, ये हरी हरी क्यों बोल रहा है, हरी हरी क्यों बोल रहा है, हरे कृष्णा क्यों बोल रहा है। तो कुछ समय बाद राजा खुद परेशान है, ये हरे कृष्णा क्यों निकल रहा है, हरे कृष्णा हरी हरी हरे कृष्णा ऐसे निकल रहा, अपने आप मुंह से उसके नाम निकलता जा रहा है। वो परेशान हो गया कि ये हो क्या रहा है, कोई जादू कर दिया गया। पता है क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करके, चैतन्य महाप्रभु जो दिव्य कृष्ण प्रेम के वशीभूत होकर के नाम ले रहे थे, तो वो सुनने से, महाप्रभु का दर्शन करने से, वो जो सैनिक था, मुस्लिम सैनिक था, उसके मुंह से ऑटोमेटिकली हरे कृष्णा निकलने लग गया। यानी वो ट्रांसफर हो गया, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन ट्रांसफर हो जाता है।
कृष्ण प्रेम इन्फेक्शन की तरह है, ऐसे ही ट्रांसफर होता है। जिस जिस भक्त के पास भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम का भाव होता है वो अन्य लोगों पर ट्रांसफर होता है जो उसको संग करते हैं। तो ऐसे ट्रांसफर हुआ, और सैनिक से फिर राजा के ऊपर ट्रांसफर हो गया। फिर राजा जो है विवल हो गया, बोले कौन है सन्यासी, इसके बस इसके बारे में सुनने मात्र से हरे कृष्ण निकल रहा है, जाके मैं मिलता हूँ। तो क्रोधित था, गुस्से में था, मतलब मैं देखता हूँ कौन है ये, हरे कृष्णा। हाँ, तो जाके देखा, और देखते ही जैसे महाप्रभु को देखा, तो इमीडिएटली हिज हार्ट बिकेम फिल्ड विद ऑ एंड रेवरेंस। उसका हृदय में पूरा जो है महाप्रभु देखते बड़ा सम्मान प्रकट हो गया। अन्ना चाहते हुए पूरा दंडवत प्रणाम कर दिया, दंडवत प्रणाम कर दिया। और दंडवत प्रणाम करके उठा, तो आंख से आंसू धारा बह रही है, रोने लग गया। और फिर महाप्रभु के पास आके बोलता है, ये ना नीच जन्म, ऐसा नीच जन्म मुझे मिला है, मैं कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरा कि आप सन्यासी हैं, संत हैं, आपका संग नहीं कर सकता। हाँ, राजा हूँ, मुस्लिम हूँ, आपका एसोसिएट बन के घूमूंगा तो फिर लोग क्या बोलेंगे, मेरे मुस्लिम, हाँ, निकाल देंगे। हाँ, तो ऐसा मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपका संग नहीं कर सकता। आप कृपा करिए, मुझे कृष्ण नाम प्रदान कर दीजिए कम से कम। महाप्रभु कृपा करते हैं उसको, फिर वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं। महाप्रभु के प्रीचिंग का ये सिंपल तरीका है, कोई ज्यादा ऐसे मगनमारी नहीं। तो मुस्लिम हो जाता है कि ये मुस्लिम हाँ, कन्वर्ट हो जाता है? कन्वर्ट क्या करना है, जो ये उनके सब कन्वर्जन कास्ट वर्जन से तो, अरे मुस्लिम। उससे क्या फर्क पड़ता है, पढ़ने दो ना नमाज, क्या फर्क पड़ता है। नमाज भी पढ़ेगा तो कृष्ण कृष्ण बोलने वाला है, वो कुछ इसने नहीं ऐसे करने बोला वाला। कि अगर मेरे समाज से निकाल देंगे मेरे को, अगर मैं कृष्ण कृष्ण नाम लेता हाँ, नहीं वो करता रहेगा, कृष्ण कृष्ण कर रहा है, निकाले निकाले पता नहीं, वो तो कथा इतनी दी है कि वो कन्वर्ट हो गया, वो कृष्ण प्रेम उसको आ गया, शुद्ध प्रेम मिल गया। अब वो उसको कहाँ रहा नहीं रहा वो भगवान जाने, भगवान। वो निकल गया होगा वृंदावन। हाँ, पता नहीं किया क्या होगा होगा ना, उसमें मालूम लिखा नहीं, है कथा में इतना वर्णन है कि कथा में महाप्रभु लिखा निकल है रहे कि वो थे। ढाकेगा। वो रास्ते की बात है ना, रास्ते में निकल रहे थे, राजा के साथ ऐसा ऐसा हाल हो गया। अब जो वो हाल होने के बाद वो कितना बेहाल हुआ वो तो बात की मालूम, पता नहीं। जो भी ये प्रभाव है, लेकिन चतुर्दिके धाय लोक ग्रहण देखिया, गंगा स्नान हरि बलि जाए न धाइया। जार मुखे, जिनके मुख से जन्म से कभी हरि नाम नहीं निकला, सो वो भी हरि नाम बोलते हुए गंगा कुछ नहीं करेगा, छोड़ दो, टेंशन मत लो। वो भी हरि नाम कथा, हरि कथा सुन के पागल होके घूम रहा है। दसों दिखे पूर्ण हिला उठे हरि ध्वनि, दसों डायरेक्शन में जो है हरि ध्वनि निकल रही है, अवतीर्ण हैया। इस प्रकार से भगवान अवतरित होकर के, हास्य न द्विजमणि, ही appeared with a smile on his face। ऐसे कोई बालक जन्म लेता है हंसते हुए, रोते हुए जन्म लेता है, और रोएगा नहीं तो पिटाई कर करके रुलाता है, रो भाई रो। ये भौतिक संसार कितना थर्ड क्लास है ना, बचपन से ये वे कर दिया जाता है काम, कि आपको दुखी रहना है संसार में, दुखी नहीं होंगे तो दुखी कैसे नहीं है, तो सुखी बनने कैसे जा रहा है, तो लोग कभी तेरे को पकड़ते हैं। तो बच्चा आता है रोता नहीं है, चुपचाप ऐसे से देखता रहता है, तो उसको मार मार के रुलाते हैं। वैसे ही फिर जब वही बच्चा बड़ा होता है, कृष्ण भक्ति में आता है, कृष्ण नाम जप करता है, सोचता है नहीं नहीं, माया दुख के पीछे नहीं जाना है मुझे, तो सोचता है कि मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, विवाह नहीं करूंगा। तो उसको पकड़ पकड़ के बोलते हैं घर वाले, अरे तू कैसे बच रहा है, तू भी झेल, हम भी झेलें, बोलेंगे नहीं ऐसा, बोलने के लिए तो बस वो आंसू बहाएंगे, बोलेंगे अरे तू ही हमारा लाडला है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। माया के अलग अलग तरीके हैं ना फंसाने के। हाँ। अरे भाई, बराबर ना, जिसने फंसने का नहीं, लेकिन बस नहीं। ठीक है। वो लेटर रियलाइज होता है कि ये माया है। तो अभी रियलाइज करा दिया ना, फंसिए नहीं, हाँ। लेकिन फिर भी कई लोग फंस जाते हैं, उसके जैसा होता है ना, और जो चिड़ियों का राजा, राजा चिड़िया था, तो वो सबको सिखाया, एक चिड़िया को शिकार पकड़ के ले गया, तो बोला सारी चिड़ियों को इकट्ठा कर लिया, बोला सुनो 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 सुनो, मैं आपको शिक्षा देता हूँ, हाँ? आप लोग फंसना नहीं है ना। तो उसको मंत्र सिखा दिया कि देखो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, है ना, अनाज डालेगा, उसको खाने के लिए फंस जाना नहीं, उसमें फंसना नहीं, ये मंत्र सिखा दिया। और उनको बोला रिपीट करो अभी, हाँ, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं। हाँ ठीक है, ये हमेशा मंत्र ध्यान रखना, हाँ, तो आप लोग नहीं फंसोगे। तो ये मंत्र बोलते गए, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, शिकारी आया, जाल बिछाया, शिकारी आएगा, आ गया,
जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना जैसे ही डाला जाए लपक के खा रहा, खाते हुए भी शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, ये बोल के, हाँ, वो आ, क्या बोलते हैं, फंस गया सब पैसे। ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा प्रभु जी बोल रहे टाइम हो गया, इसी को आधा घंटा खींच देते ना। मैं भी सोच रहा हूँ फिर 15 मिनट के बाद फिर वापस चालू ही करना है। और कथा है, कंप्लीट कर देते हैं। सो तो इस प्रकार से हर कोई हासे न द्विजमणि, भगवान हंसते हैं, बाकी सब रोते हैं संसार में जब आते हैं। सची जगन्नाथ देखी पुत्रे र श्रीमुख, दुई जन हई लेना आनंद स्वरूप। सची माता जगन्नाथ मिश्रा पुत्रेर श्रीमुख, अपने पुत्र के श्रीमुख मंडल का दर्शन करते हैं, तो दोनों के दोनों जन हैला हैलेना आनंद स्वरूपा, हाँ, देवर फील्ड विद एक्सटेसी, आनंद से भर गए। इस भौतिक संसार में भी जो माँ बाप होते हैं, जो बच्चा जन्म लेता है तो उसका चेहरा देखकर, मुखमंडल देख करके बड़े खुश हो जाते हैं, आनंदित होते हैं, वाह वेरी नाइस, क्यूट, कितना क्यूट है, कितना, ओ लो 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 लो, ऐसे करते हैं। बहुत है। उसको किस करते हैं, गले लगाते हैं, और बहुत सुंदर सुंदर से बोलते हैं। बड़े होके भले वो लात मारे, लेकिन शुरू में तो बहुत अच्छा आनंद देता है। तो सोचिए अगर भगवान जो कि इतने सुंदर हैं, तो वो अगर जन्म बच्चे के रूप में आएंगे, बालक रूप में, और वो भी भगवान बड़े सुंदर मुखमंडल, हम लोग श्रवण के पिछले अध्याय में, घुंघराले बाल, वैज माला पहने हुए हैं, पीताम्बरी धोती, और दिव्य तेज है, कोटि चंद्र सुशीतला। तो उन ऐसे पुत्र का दर्शन प्राप्त करके उनके माँ बाप कौन, ऋषि माता जगन्नाथ मिश्रा, कितना उनको दिव्य आनंद प्राप्त होता हुआ। इसलिए बोल रहे हैं कि आनंद स्वरूप हैला, दो ही जाना है लेना आनंद स्वरूप। हाँ बंद कर। दोनों का आनंद स्वरूप होगा। कि विधि करिबा इहा किछुई न स्फुरे, आस्ते व्यस्ते नारीगण जय जय पुकारे। धाई आइला सबे जत आप्त गण, आनंद आइला जगन नाथेरा भगवान। युति विधि करीबा इहा, दे वर सो ओवरवेल्म्ड दैट दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू। इतने दिव्य आनंद में थे दोनों, जगन्नाथ मिश्रा सची माता, कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है। द लेडीज देयर वो बिकेम एक्साइटेड एंड सिंपली एक्सक्लेम जय जय। जो माताएं भी एकत्रित हुई थी, अभी जस्ट जन्म हुआ है, सच्ची माता जगन्नाथ मिश्रा देख रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा है क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, बिकॉज दे वर सो ओवरवेल्म्ड। और माताएं भी सब जय जय, आस्ते व्यस्ते नारीगण जय जय पुकारे। धाइया आइला सबे, ऑल द रिलेटिव्स केम रशिंग टू द हाउस ऑफ जगन्नाथ मिश्रा। सारे जो रिलेटिव हैं जगन्नाथ मिश्रा के, वो दौड़ते हुए उनके घर में आते हैं। एंड द होल हाउस होल्ड बिकेम फिल्ड विथ ब्लिस। आनंद अहिला जगन्नाथ हेरा भवन है, जगन्नाथ मिश्र का जो भवन है, घर है, वो आनंद से भर गया। सचिर जनक चक्र वर्ती नीलांबर, प्रतिलग्ने अद्भुता देखे न विप्रवार। महाराज लक्षणा सकल लग्ने कहे, रूप देखी चक्रवर्ती हईला विस्मय। तो सची माता के पिताजी, क्या नाम है उनका, नीलांबर चक्रवर्ती, सची माता के पिताजी का नाम। अच्छा, सचिर जगन, जनक, जनक मतलब पिताजी। तो वो एस्ट्रोलॉजर थे, तो प्रति लग्न अद्भुत देखे ना विप्रवर, हर लग्न में अद्भुत लक्षण देख रहे हैं बच्चे के, चेक कराया जा रहा है। सो महाराज लक्षण सकल लग्न कहे, सारे लग्न में, इन ईच हाउस देयर वर साइंस दैट इंडिकेटेड अ किंग। सारे लग्न में ये लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं जो इंडिकेट कर रहा है, सूचित कर रहा है कि एक राजा है। मोरोवर चक्रवर्ती वॉज एस्टोनिश्ड बाय द
child's beauty and said, बच्चे की सुंदरता रूप देखी चक्रवर्ती हाइला विस्मय। बच्चे की सुंदरता देख करके नीलांबर चक्रवर्ती विस्मित हो रहे हैं। विप्र राजा गौड़े हई वे काहे न आछे, विप्र बोले सेवा जानी बताहा पाछे। महाज्योतिर्वित विप्र सबार अग्रेते, लग्ने अनुरूप कथा लागिल कहीते। So Vipraraj Gowda Hai Beka Hena Ache. There is a prediction that in the future a Brahmana will become the king of Bengal. तो ऐसा भविष्यवाणी चल रहा था कि भविष्य में एक ब्राह्मण जो है राजा बनेगा। ऐसा भविष्यवाणी किया था कोई बहुत पहले। सो द फ्यूचर विल शो वेदर दिस चाइल्ड इज दैट पर्सनैलिटी। नीलांबर चक्रवर्ती उनके कुंडली को देख करके ये अनुमान लगा रहे हैं कि भविष्य बताएगा कि लगता है ये वही पुत्र है ब्राह्मण जो कि राजा बनने वाला है। वो सारे राजा के लक्षण दिख रहे हैं। So then that great astrologer Brahman began to speak before everyone present about the symptoms of the various houses in the child's horoscope. तब वो एक महान महाज्योतिर्विद विप्र सवार आगरे थे। द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर महाज्योतिष विप्र जो है सबके आगे अ, पुत्र के लग्न एक एक लग्न के ऊपर बोलना प्रारंभ कर दिए। लगते जत देखिए बालक महिमा, राजा है न वाक्य तारे, दीते नारी सीमा। बृहस्पति जिनिया हाई बे विद्यावान, अल्पेय हाई बे सर्वा गुणेरा निधान। So, लग्ने यत देखिए ही बालक महिमा। The qualities I see in this child's horoscope are beyond those of a king. राजा से भी राजा ही न वाक्य तार दीते नारी सीमा। हाँ, in fact they are beyond all descriptions. हर प्रकार के वर्णन के परे हैं। राजा के भी के गुणों से भी परे है इस बच्चे का हॉरोस्कोप। अब वर्णन करना चालू कर रहे हैं कि विद्यावान लर्निंग में एक ऐसा होगा। दिस चाइल्ड विल बी मोर लर्नेड देन बृहस्पति। बृहस्पति से भी ज्यादा विद्यावान होगा। एंड ही विल सून मैनिफेस्ट अ रिजर्वियर ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज, अल्पेयी हाई बे सर्व गुणेर निधान। अल्पेयी मतलब बहुत कम समय में ही सारे गुणों को विकसित कर लेगा। सेई खाने विप्र रूपे एक महाजना, प्रभुर विश्वकर्मा कराए कथान। सो उसी असेंबली में एक और ब्राह्मण भक्त हुआ महाजन, विप्र रूपे एक महाजन। वो भगवान के भविष्य के कार्यकलापों का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। और क्या बोलता है? विप्र बले शिशु साक्षात नारायण, यहाँ हैते सर्वधर्म हाई बे स्थापन। यहाँ हैते हाई बे का अपूर्व प्रचारे, शिशु करिबे सर जगत उद्धार। सो ही सेड, वो विप्र बोलता है, दिस चाइल्ड इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम नारायण। ये जो पुत्र है नारायण से अभिन्न होगा। और यहाँ हित सर्वधर्म हाईवे स्थापना, ही विल रिस्टैब्लिश रिलीजियस प्रिंसिपल्स। सारे धर्मों को स्थापित ये पुत्र ये बालक करेगा। तो ये धर्म स्थापना, युग धर्म की स्थापना का जो कर्तव्य है भगवान के अवतार का, युग अवतार, उसका वर्णन ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ही विल प्रीच वंडरफुली एंड दस डिलीवर द एंटायर वर्ल्ड। यहाँ हाईबे का पूर्व प्रचार, ये बहुत ही अपूर्व तरीके से प्रचार करेगा और इसके द्वारा सारे जगत का
उद्धार होगा। ब्रह्मा शिव सुख जहाँ वाञ्छानुक्षण इहाँ हैते ताहा पाई बेक सर्व जान। People will receive from him love of God that is desired by even Brahma, Shiva and Sukhdev. हाँ, इस बालक के द्वारा लोग उस कृष्ण के उस प्रेम धन को प्राप्त करेंगे जिसकी इच्छा ब्रह्मा, शिव और सुखदेव गोस्वामी भी कर रखते हैं। ये इस प्रकार का सभी जन, सर्वजन, सभी जन को वो प्रदान करेगा प्रेम। ये प्रिडिक्शन किया जा रहा है पहले से। सर्वभूत दयालु निर्वेद दर्शने सर्व जग तेरा प्रीता आई बाई हाने। अन्य की दाय विष्णु द्रोही जे जवना ताहाराओ ए शिशु भजी बेचरान। The Sarvabhuta Dayalu, just by seeing him, the people of this world will develop love for him. Nirveda Darshane. सर्वभूत दयालु निर्वेद दर्शने सर्व जगतेर प्रीता हाई बेईहाने। सर्व जगतेर प्रीत, मतलब इसको, इस बालक को, इसको और कोई देखेगा मात्र तो इससे प्रेम करने लग जाएगा। जस्ट बाय सीइंग हिम द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड विल डेवलप लव फॉर हिम। कंपैशन फॉर अदर लिविंग एंटिटीज एंड डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल एंजॉयमेंट। और साथ ही साथ में और क्या विकसित हो जाएगा लोगों के हृदय में इसको देखने मात्र से? इनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा और इस भौतिक संसार से इंद्र तृप्ति की भावना खत्म हो जाएगी। डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल एंजॉयमेंट वो नष्ट हो जाएगा। और कंपैशन फॉर द लिमिटेस, सर्वभूत दयालु, सारे जीवात्माओं के प्रति दया का भाव आ जाएगा। यानी जो भी ये चाहते इच्छा रखते हैं कि माया के प्रति आसक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाए। हाँ, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल एंजॉयमेंट, भौतिक भोग के प्रति से विरक्ति मिल जाए पूर्ण रूप से। और अन्य सभी जीवात्माओं के प्रति दया का भाव उत्पन्न हो जाए, तो उसका और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, तो क्या करना चाहिए? जस्ट हैव दर्शन ऑफ द लॉर्ड, निर्वेद दर्शन है ये, इसका ये प्रभाव होगा। ये वर्णन कर और बोल रहे हैं अन्य की दाय, व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर्स, विष्णु द्रोही जय जवान। भगवान विष्णु को न मानने वाले, भगवान विष्णु से घृणा करने वाले जो यवन लोग हैं, वो लोग भी इसके चरण कमलों का पूजा करेंगे। ताहार आओ ये शिशुर भाजी में चरण, इस बालक का पूजा करेंगे यमन लोग, उनको भी ये भक्ति प्रदान कर देगा। अनंत ब्रह्मांडे कीर्ति गाई बाई हाना अविप्रेये शिशुरे करीबे प्रणाम। भागवत धर्ममय इहान शरीरा देव द्विज गुरुपित्र मातृभक्त धीरा। So Ananta Brahmanda Kirti Gai Baihan. His glories will be sung in innumerable universes, and everyone, including Brahmanas, will offer respects to this child. अनंत ब्रह्मांड में सभी, इस केवल एक ब्रह्मांड में नहीं, सारे ब्रह्मांडों में इसकी कीर्ति का गान किया जाए। और यहाँ तक कि ब्राह्मण अविप्र ये शिशुर करीब प्रणाम, ब्राह्मणों समेत सब लोग इस शिशु को प्रणाम करेंगे। ये प्रिडिक्शन वो ब्राह्मण जो आए हैं नीलांबर चक्रवर्ती के साथ वो कर रहे हैं। सो भागवत धर्ममय इहान शरीरा, he is the personification of religious principles and the benefactor of the demigods, the brahmanas and the spiritual masters, his father and mother and the sober devotees. भागवत धर्ममय यानी जो धर्म के जो सिद्धांत हैं उसका, उसके ये पर्सोनिफिकेशन, यानी इनका स्वरूप जो है धर्म का सिद्धांत है। और देव द्विज, देवताओं का द्विज, ब्राह्मणों का, गुरु का, पितृ मात्र, भक्त धीर, ये जो है बेनिफेक्टर
यानी उनका कल्याण करने वाले, उनके ऊपर कृपा करने वाले, सेवा करने वाले। देव द्विज गुरु पितृ मातृ भक्त धीर एंड द सोबर डिवोटीज। विष्णु जैन अवतारी लाओ जाए न धर्मा, सेई मत ए शिशु करिबे सर्व कर्मा। लग्ने जत कहे शुभ लक्षण इहान, कार शक्ति याचितः करिते व्याख्यान। So just as Lord Vishnu incarnates and induces people to follow religious principles, this child will perform similar activities. जिस प्रकार से विष्णु जैन अवतरी, भगवान विष्णु अवतरित होते हैं और सभी लोगों को धर्म के सिद्धांतों को पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसी प्रकार से ये जो शिशु है, करीबे सर्वकर्मा, ही विल परफॉर्म सिमिलर एक्टिविटीज। भगवान की तरह ही ये कार्य करेगा क्योंकि भगवान ही। तभी इन लोगों को मालूम नहीं कि भगवान है, लेकिन ये बस कैलकुलेशन करके, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से उनको ये समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे ये कार्य करेगा। So who has the power to explain the auspicious symptoms that are found in the houses of this child's horoscope? किसके पास ये शक्ति है, यानी किसके किसके पास इतनी बुद्धि है कि उन शुभ लक्षणों का ये वर्णन कर सकें जो इस शिशु के हाउसेस, नक्षत्र में प्राप्त होते हैं, लग्न में मिलते हैं। धन्य तुमि मिश्र पुरन दर भाग्यवान, यार ये नंदन तारे रहु का प्रणाम। हे न कोष्ठी गणिलान आमी भाग्यवान, श्री विश्वंभर नमः आई पे इहान। सो जगन्नाथ मिश्रा नीलांबर चक्रवर्ती बोल रहे हैं किसको? अपने दामाद को, के दामाद हैं, उनकी बेटी के पति। सो अपने क्या बोलेंगे, नाती, ग्रैंडसन, उसका ऐसा कुंडली का ऑब्जर्वेशन करके फाइनली बोलते हैं, धन्य तुम मिश्र पुरंदर भाग्यवान, कि हे जगन्नाथ मिश्र, आप यू आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट एंड ग्लोरियस, आप बहुत भाग्यशाली हैं। यार ये नंदन, बिकॉज दिस इज योर सन, दिस चाइल्ड इज योर सन, ये आपके नंदन हैं, आपका ऐसा नंदन है, आप बहुत धन भाग्यशाली हैं। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। तारे रहू का प्रणाम, आपको प्रणाम है मेरा। हेना कोष्ठिकान इलान आमी भाग्यवान, आई एम ऑल्सो फॉर्चुनेट, मैं भी भाग्यशाली हूँ। आई एम ऑल्सो फॉर्चुनेट टू हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ कैलकुलेटिंग हिज हॉरोस्कोप। इसका जो है हॉरोस्कोप की गणना करने का मेरे को सौभाग्य मिला है। और यहाँ पे अब नामकरण करते हैं। दिस चाइल्ड्स नेम विल बी श्री विश्वंभर, श्री विश्वंभर नाम हई बे इहान। इस बालक का नाम होगा श्री विश्वंभर। तो जब महाप्रभु ये सुने, देख रहे थे, स्माइल कर रहे थे, नाना जी मेरे विश्वंभर नाम दिए। प्रभु कहे अमी विश्वम भर नाम धरी, नाम सार्थ अबे जदि प्रेम में विश्व भरी। तो प्रभु सोचते हैं कि मेरे नाना जी ने तो मेरा नाम विश्वंभर रखा है। नाना जी ने क्यों विश्वंभर नाम रखा है? नाना जी का दूसरा कुछ कैलकुलेशन है। बोले क्योंकि ये पूरे विश्व का भरण पोषण करता है, इसलिए इसका नाम विश्वंभर है। लेकिन प्रभु क्या समझे, महाप्रभु, मेरे नाना जी मेरा नाम विश्वंभर रखा है, नाम सार्थक हमें यदि, नाम सार्थक तभी होगा जब प्रेम में विश्व भरे, पूरे विश्व में मैं कृष्ण प्रेम से भर दूंगा, तब मैं समझूंगा मेरा नाम जो है सही रखा गया है, विश्वंभर नाम रखा है। इहाने बलि बेलो नवद्वीप चंद्रा, ये बालके जानिहा केवल परानंदा।
हीन रसे पाछे हया दुखेर प्रकाश तएवा न कहिला प्रभु संन्यास। संन्यास लीला नहीं बताया, क्योंकि इतना सब कुछ अच्छा अच्छा बताया तो सब खुशी थे। जगन्नाथ मिश्र सच्ची माता बड़े सुख प्राप्त कर रहे थे, तो ब्राह्मण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैं सन्यास के बारे में बता दूं, दुखी हो जाए, तो बताया नहीं। हाँ, ये नवदीप चंद्र के नाम से। हाँ, येट पीपल विल कॉल हिम नवदीप चंद्र ऑल्सो। इसको नवदीप चंद्र के नाम से भी जाना जाएगा। पूरे नवदीप का ये चांद होगा, जहाँ से सबको शीतलता प्राप्त होगी, सुख मिलेगा। ये बालक ये जानिया केवल परानंदा। नो फॉर सर्टेन दैट दिस चाइल्ड इज द personification ऑफ स्पिरिचुअल एक्सटेसी। परानंद, परानंद मीन्स एक होता है जड़ानंद। जड़ानंद मतलब भौतिक सुख। इंद्रिया इंद्रियों अ, इंद्रियों को सेंस ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में लाके जो कुछ आभास होता है, उसको भौतिक सुख बोलते हैं। ये भौतिक सुख ये थर्ड क्लास है एक्चुअली। जैसे मुझे यहाँ पे खुजली हो रही है, मैंने इसको ऐसे खुजलाया, सो दैट इज जड़ानंद। There is no happiness at all. It's just itching sensation. So just in order to relieve my itching sensation, I'm scratching my skin and I'm thinking I'm getting happiness. But this is not happiness. A person is trying to mitigate his suffering situation. उसको बोलते हैं जड़ानंद। बट द मोर यू इच, प्रभुपाद जी एक लेक्चर बोलते हैं, especially for sex pleasure, Prabhupada said, the sex pleasure is what? This is just an itching sensation. You feel itching sensation, you scratch the body. You scratch and the blood comes out. This is the only result of this so-called sense enjoyment, no enjoyment. But Parananda, that is actual Ananda, a spiritual happiness. That is spiritual ecstasy. So, so this child, know for certain, ये बालक के जानी हाँ, you should know for certain that this child is the personification of spiritual ecstasy. Parananda, actual happiness अगर किसी को चाहिए, then he should come and take shelter of this child, Sri Vishwambar, Nimai, Navdeep Chandra, हाँ, नवदीप चंद्र निमाई निताई, अवधूत निताई चंद्र की जय, सची सुत निमाई चंद्र की जय। नित्यानंद प्रभु अवधूत निताई चंद्र, सची सुता, द सन ऑफ मदर सची इज निमाई, निमाई चंद्र। सो ये बोल रहे हैं, हेन रसे पाछे है दुखेर प्रकाश। द ब्राह्मण डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द लॉर्ड्स एक्सेप्टिंग संन्यास आउट ऑफ फियर फॉर क्रिएटिंग अ डिस्ट्रेसफुल कंडीशन अमिड्स द चॉइस ऑकेजन। इसलिए बताया नहीं कि ये बालक आगे चल के संन्यास भी लेने वाला है। नहीं चाहता था कि इतने आनंद में है सब सच्ची माता जगन्नाथ मिश्रा, तो दुख आ जाए। सुनी जगन्नाथ मिश्र पुत्रेराख्यान आनंदे विह्वल विप्रे दीते चाहे दान। किछु नाही सुदरिद्र तथापि आनंदे विप्रेर चरण धरी मिश्र चंद्र कांदे। So Jagannath Mishra was overwhelmed with ecstasy upon hearing the child's glories, and he desired to give something in charity to the Brahmana. जगन्नाथ मिश्र जब इस प्रकार से अपने पुत्र की महिमा को श्रवण किए, तो इतने दिव्य आनंद में आ गए। He was overwhelmed with ecstasy. आनंद से परिपूर्ण हो गया उनका हृदय। तो उनका इच्छा हुआ कि इस ब्राह्मण को कुछ दान देना चाहिए। आनंदे विह्वल विप्रदिते चाहे दान, लेकिन कुछ था नहीं, किछु नहीं। सुदरिद्र तथापि आनंदे, बट बिकॉज जगन्नाथ मिश्र वॉज एक्सट्रीमली पुअर, बहुत गरीब थे। हाँ, तो फिर क्या दान में देते हैं? ही सिंपली टुक होल्ड ऑफ द ब्राह्मणस फीट एंड क्राइड। जब माता रुक्मणी लव लेटर भेजती हैं कृष्ण के लिए, तो ब्राह्मण लेके जाता है। फिर जब ब्राह्मण वापस आता है कृष्ण का वापस से रिप्लाई लेकर के,
तो वो लेटर को वो पढ़ती हैं, वो ब्राह्मण बताता है। तो रुक्मिणी माता इतना आनंद में आ जाती हैं कि वो उस ग्रेटिट्यूड, इतना ग्रेटिट्यूड रहता है कि ये विप्र को मैं कैसे आभार प्रकट करूं, मैं क्या दूं दान में, जिससे जो मेरे को कृष्ण आ रहे हैं मुझे बचाने के लिए, ये न्यूज़ इसने दिया है, तो इसको मैं क्या प्रदान करूं। तो कुछ उनको पास लगा नहीं कि मेरे पास कुछ है जो मैं दे सकूं उसके बराबरी का। वो रानी राजकुमारी है, बहुत कुछ है, सोना चांदी सब दे सकते, बोले ये सब कोई वैल्यू नहीं है, मैं क्या दूं। तो क्या दिया उन्होंने, एक चीज दिया जिसका बहुत वैल्यू है, उसको बोलते हैं प्रणाम। प्रणाम, पंचांग प्रणाम कर दिया ब्राह्मण को। ये इतना पावरफुल है। मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल थिंग विच वी कैन गिव टू सुपीरियर्स इज टू ऑफर ओबेसेंसेस। भगवान के पास भी इसलिए जाके पूरा फुल दंडवत प्रणाम, गुरु के पास जाकर के पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी विप्र के पास वो देना तो चाहते थे लेकिन बहुत दरिद्र थे, इसलिए कुछ समझ में नहीं आता था क्या दें, तो विप्र के चरण कमल ही पकड़ लिए और रोने लग गए। रोने लग गए मतलब आनंद से भर के, एक्सप्रेसिंग वंस ग्रेटिट्यूड, अपने आभार को प्रकट करने का ये भी एक तरीका होता है। इफ यू फील सो मच इंडेटेड और ग्रेटिट्यूड फॉर समबडी, जिन जिनकी हम बहुत कृपा को प्राप्त करते हैं, सो दैट कैन ऑल्सो बी expressed in terms of crying. One can express it. प्रभुपाद जी के पास जाके, भगवान के पास जा करके भगवान का नाम जप करते हैं। सो वी कैन ऑफर आवर ग्रेटिट्यूड बाय क्राइंग ऑल्सो एंड ऑफरिंग प्रणाम्स ऑफरिंग। सेह विप्र कांदे जगन्नाथ पाए धरी, आनंदे सकल लोका बले हरि हरि। दिव्या कोष्ठी सुनी जता बांधव सकला, जय जय दिय सबे करे न मंगला। जगन्नाथ मिश्र जब उस ब्राह्मण के चरणों को पकड़ के रोने लग गए, अपने आभार को प्रकट कर रहे हैं, आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू यू, मैं बहुत बहुत ज्यादा आभारी हूँ कि आपने मेरे पुत्र का इस प्रकार से इतना सुंदर आपने हॉरोस्कोप बताया। ये सुन करके जब बहुत आनंद में रो रहे थे, ब्राह्मण भी क्या किया, सेहा ब्राह्मण, सेहा विप्र कांदे जगन्नाथ पाय धरी, वो भी जगन्नाथ मिश्र के पैर को पकड़ के रो रहा है, बिकॉज ही इज ऑल्सो फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट कि आपने मुझे ऐसे अपने विशेष खास नारायण के समान पुत्र को का जो है गणना करने का आपने मौका दिया। हाँ, सो ही इज ऑल्सो फीलिंग। और जो अन्य और सब भक्त लोग जो उपस्थित हैं, वो सब जोर जोर से फिर खुश होकर के इन एक्सटेसी दे चैंटेड हरी हरी, हरी बोल हरी बोल, ये दृश्य देख करके। सिमिलरली व्हेन अ डिसाइपल who receives the extraordinary mercy of the spiritual master, so he becomes overwhelmed with ecstasy and in gratitude, and then he cries and offers obeisances to the spiritual master. Similarly, when the spiritual master gets such an ideal disciple, एक ऐसा सत्सिद्ध से अगर मिल जाता है, so he also feels like crying to have such an exalted disciple. तो सदगुरु, जैसे शिष्य को सदगुरु मिलते हैं तो वो बहुत आनंद में होता है, बहुत आभार प्रकट करता है और वो रोता है। तो ऐसे ही जो गुरु होते हैं, अगर उनको कोई सत शिष्य मिलते हैं तो गुरु भी रोते हैं, रोते हैं मतलब इतने आनंद में आकर के, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड। प्रभुपाद जी इसलिए कई बार अपने कुछ शिष्य जो पूरी तरह से समर्पित कर दिए प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को पालन करने के लिए, तो हाथ जोड़ करके प्रभुपाद जी रोते थे, आई एम वेरी वेरी इंडेटेड टू योर काइंड सर्विसेज, प्रभुपाद जी बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शिष्य होते हैं जो इंस्ट्रक्शन पालन ही नहीं करते, उनके लिए भी गुरु रोते हैं, रोते इसलिए कि भाई ये कैसे इंस्ट्रक्शन कैसे पालन करे, इसको कैसे मैं माया से बचाऊं, इसके लिए गुरु रोते हैं कुछ शिष्य के लिए। हमारे जैसे जो कुछ नालायक शिष्य होते हैं, तो उनके लिए भी गुरु रोते हैं कि इसको मैं कैसे माया से बचाऊं, और परेशान होते हैं। लेकिन कुछ शिष्य होते हैं जो बहुत ही दृढ़ता से पालन करते हैं इंस्ट्रक्शन,
विदाउट इवन गिविंग इंस्ट्रक्शन दे अंडरस्टैंड द मूड ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। आध्यात्मिक गुरु के भाव को समझते हुए वो शिष्य अपने आप समझ जाता है कि अच्छा ये चाहते हैं, ओके आई शुड नॉट एक्ट लाइक दिस। तो जब इस प्रकार से वो देखते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, वाह वेरी नाइस डिसाइपल, ये समझ गया पहले से। हाँ, सो वी शुड बिकम फर्स्ट क्लास डिसाइपल, बट एटलीस्ट सेकंड क्लास। सेकंड क्लास मीन्स कि अगर बोला जाता है तो फिर उसको पालन करना, ठीक है बोला है तो मैं इसको पालन करूंगा, ऐसा बोला है ओके आई विल फॉलो दिस। तो अगर उतना भी कोई करता है तो गुरु खुश हो जाता है, ही सेटिस्फाइड। और ये जो संतुष्टि होती है, सेटिस्फैक्शन, दैट इट सेल्फ इज एक्चुअली ब्लेसिंग, ग्रेट ब्लेसिंग्स। और उससे फिर जो शिष्य होता है, शी मेक्स ट्रिमेंडस स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हाउ मच स्पिरिचुअल एडवांसमेंट यू कैन मेक सिंपली बाय गिविंग इवन ए स्मॉल सेटिस्फैक्शन टू अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। ये मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं ज़्यादा कुछ किया नहीं एक्चुअली, मेरे पास इतना कुछ क्वालिफिकेशन है नहीं, कुछ आता भी नहीं। हाँ, बस गुरु महाराज के प्रति बहुत सम्मान था। हाँ, तो जाके हम सेवा करता था। इतना इतना सारा कपड़ा रहता था, उसका पूरा ऐसा बांध के उठा के ले जाता था। महाराज कई बार देखते थे, और एक बार आके बोले, ऐसे कंधे में हाथ रख के बोलते हैं, आप इतना सारा कपड़ा अकेले धोगे? फिर अपने जो सर्वेंट हुए, तो दामोदर आप इतना सारा कपड़ा इससे अकेले क्यों धुलाते हो, दुबला पतला है ये। दामोदर बोले, नहीं नहीं महाराज, अकेले नहीं धोता है, उसका टीम है, 4-5 लड़के हैं उसके साथ, वो धोते हैं, कोई लड़का उड़का नहीं था। बोला हाँ महाराज है, हाँ, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो खुश हो जाते हैं। हाँ, मुझे याद है एक बार, पहले मैं शुरू में कपड़े भी धोता था और प्रेस भी करता था। ये पूरा सारे कपड़े धोना प्रेस करना, ये अपने आप में लगभग 6 से 7 घंटे का सेवा रहता था कंटिन्यूअस। हाँ 6 से, और बहुत आनंद आता था ये करता था। तो एक बार महाराज पूछे, दामोदर पूछे, हु प्रेस्ड माई क्लॉथ, मेरे कपड़े को किसने प्रेस किया? दामोदर को बोले, वो जो आता है ना दुबला पतला सा ब्रह्मचारी। अच्छा, बहुत अच्छा किया है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा दिख रहा है, ऐसे कर। बोले, मुझे फिर बाद में वो बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब ही बिकेम सेटिस्फाइड। ऐसे छोटे छोटे से बस, इफ समबडी जस्ट फॉलोज द इंस्ट्रक्शन तो हो जाता है। बस लेकिन कोई जाएगा बस आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दिया, कुछ करो, करोगे, फॉलो करेंगे, इट हैज़ ग्रेट पोटेंशियल। तो केवल ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल मास्टर, अगर कोई भी भक्त होता है, हमारे कोई सीनियर डिवोटी हैं, अगर वो हमको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप इस प्रकार से करिए, और अगर हम उस प्रकार से एक्ट कर लेते हैं ना, तो उनके हृदय में जो खुश हो जाते हैं, वो संतुष्ट हो जाते हैं, तो उससे हमको ब्लेसिंग मिल जाता है। दैट इज द वे टू रिसीव ब्लेसिंग्स फ्रॉम वैष्णवास और स्पिरिचुअल मास्टर। आप बस वो जो चाहते हैं वो आप कर दीजिए, तो बड़ा आसान है, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करना कठिन नहीं है, बहुत आसान है। और ऐसा कि ऐसा ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बहुत हाई चीज़ें डिमांड करते हैं। भगवान से सेवा से संबंधित छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। स्पेशली अगर कोई अपना साधना अच्छे से करता है, अपने आप को माया से बचा के रखता है, 4 नियम पालन करता है, अगर कोई भक्त केवल इतना भी करता है प्रॉपर तरीके से, तो जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो खुश हो जाते हैं, हाँ वेरी नाइस डिवोटी, माया में बार बार गिरता नहीं है, ये अच्छा भक्त है। या कोई माया में गिरता है तो कम से कम प्रयास करना, यस आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट। और फिर जो इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन को लेकर के वो प्रयास करने में लगता है, तो दैट ऑल्सो प्लीजेस डिवोटीज। हाँ, सेहा विप्रा कांदे जगन्नाथ पाए धरी, वो विप्र भी जगन्नाथ मिश्र के पैर को पकड़ के रोता, आनंद सकल लोक बले हरि हरि, सब लोग हरि हरि बोल रहे हैं। दिव्य कोष्ठी सुनी जत बांधव सकल, जय जय दिय सबे करे न मंगल। सो हियरिंग द लॉर्ड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी होरोस्कोप, भगवान के ये दिव्य कोष्ठी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हॉरोस्कोप को सुन करके जितने भी बांधव फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सब लोग बड़े आनंद पूर्वक जय जय दिया सबे करे न मंगल, जय जय ध्वनि कर रहे हैं। तत्क्षण आयल सकल वाद्यकार, मृदंग सनाई वंशी बाजाए अपार। उसी समय ये म्यूजिशियन लोग भी बुला के रखे थे, वो लोग आ गए, और जय जय ध्वनि जैसे चालू हुआ,
तो सब अपना अपना ढम ढम चालू कर दिया, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई शहनाई बजा रहा है, कोई फ्लूट बजाना चालू कर दिया। देव स्त्रिये नर स्त्रिये ना पारी चिनीते, देवे नरे एकत्र हैला भालमाते। तो डेमी गॉडेसेस मिक्स्ड अननोटिस विद द लेडीज प्रेजेंट देयर। देवताओं की स्त्रियां भी वहां पे उन स्त्रियों, नर स्त्रियों के साथ मिक्स हो गई, और कोई पहचान नहीं पा रहा है, नोटिस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि देवियां जो है वो भी इस मनुष्य स्त्रियों का रूप धारण करके वहां पे आ गई। देव माता सव्या हाते धान्य दूर्वा लैया, हासी देना प्रभु सिरे चिरायु बलिया। सो देव माता, देवताओं की माता कौन है? अदिति। देवताओं की माता अदिति, द मदर ऑफ द डेमी गॉड्स, with the right hand placed paddy and durva grass on the head of the child. Paddy means जो धान होता है चावल का, धान और दूर्वा ग्रास ले करके उनके सिर में रखती हैं और उनको आशीर्वाद देती हैं। चिरायु भव, लिव अ लॉन्ग लॉन्ग लाइफ, लंबी आयु हो हे पुत्र, तुम्हारी लंबी आयु। भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच माता, बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। चिर काल पृथ्वी ते करः प्रकाशत एव, चिरायु बलिया हैलहार। She desired that the Lord would always remain on this earth planet. Therefore, she smiled as she blessed him with the words, "Live a long, long life." तो मुस्कुराते हुए, ये इच्छा रखते हुए कि भगवान इस पृथ्वी में हमेशा रहें, इस इच्छा के साथ स्माइल करते हुए माता उनको चिरायु, कि लिव अ लॉन्ग लाइफ, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। अपूर्व सुंदरी सब सची देवी देखे, वार्ता जिज्ञा सितकारो नाई से मुखे। सचिर चरण धूलि लय देवी गण, आनंदे सचिर मुखे नाई से वचन। So although Mother Sachi was the beautiful demigod is there, she was too shy to inquire about their identities. तो सची माता हालांकि खुद बहुत सुंदर, हाँ, देवी हैं, लेकिन जब इतने सारी देवी आई, अदिति आई और अन्य देवताओं की पत्नियां आई वहां पे सुंदर स्त्री का रूप धारण करके, तो सची माता जो है उनसे पूछना तो चाहते थे कि आप लोग कौन हैं, कौन से गांव में हैं? कौन से गांव से आए, लेकिन बिकॉज ऑफ शाइनेस, लज्जा के कारण वो पूछ नहीं पा रही। हालांकि खुद बहुत एग्जॉल्टेड पोजीशन है, इतनी ब्राह्मणी है और बहुत सुंदर है और इतना अद्भुत पुत्र प्राप्त हुआ है, लेकिन फिर भी तो लज्जा इसको बोलते हैं। स्त्री का जो आभूषण है, ये सब तो ठीक है, कंगन पहन लेना, ये सब पहन लेना, ये सब दिस आर नॉट रियल ऑर्नामेंट। असली आभूषण क्या है किसी स्त्री के लिए? हाँ, लज्जा, टू हैव शाइनेस, शाइनेस, ये असली आभूषण। शाइनेस का मतलब क्या होता है? That don't, हाँ, कम भोजन मतलब प्लीज ग्रेस, ज्यादा बात ना करनी। हाँ, साइलेंस। नॉट सो ओपन, इंट्रोवर्ट। नॉट, हाँ, नॉट एग्जैक्टली इंट्रोवर्ट, नॉट सो ओपन इन पब्लिक, है ना, समाज में, पब्लिक स्पेशली किसी भी पराये पुरुष के साथ बातचीत करने में शर्माना, आंखें नीचे करके बात करना, अगर जरूरत भी पड़े तो आंखें नीचे से नीचे करके जस्ट जितना जरूरत उतना बात करना और तुरंत निकल जाना वहां से। सो नॉट टू एसोसिएट विथ, हाँ, एनी मैन, उसको बोलते हैं लज्जा, और यही एक्चुअली में आभूषण होता है। दैट इज चैस्टिटी ऑल्सो, और दिस इज द ज्वेलरी, आभूषण है किसी स्त्री के लिए।
और वो इस प्रकार के ये जो लज्जा रूपी आभूषण है, जितनी भी सती स्त्रियां हैं, जितनी भी देवियां हैं, उनके पास ये पाया जाता है, इंक्लूडिंग मदर लक्ष्मी। मदर लक्ष्मी के पास तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑर्नामेंट है। ये जब ऑर्नामेंट उतर जाता है, तो दैट लेडी, शी बिकम्स polluted. She becomes vulnerable to get polluted. So that is the case of getting uh, destroyed in this material world. So इसलिए हाँ, speaking cut to cut, that is also one माता जी has written, speaking cut to cut, मतलब जितना जरूरत है उतना। एनीवे ये बहुत दुर्लभ है अभी इन मॉडर्न टाइम्स, वन कैन नॉट एक्सपेक्ट इट, बट स्टिल जो अगर बचपन से वेल ट्रेंड होते हैं तो उनके पास ये गुण होता है। गांव साइड में जाते हैं, हाँ, विलेज गांव साइड साइड, में। अभी गांव साइड में भी खत्म हो रहा है एक्चुअली में। ये जो है, कोई भी लेडी है, स्त्री है या बच्ची है, उसका ही नेचुरल क्वालिटी होता है, दैट इज नेचुरल क्वालिटी ऑफ अ वुमेन। बट दिस नेचुरल क्वालिटी इज डिस्ट्रॉयड बाय सो कॉल्ड इक्वेलिटी। हाँ, जिसको क्या बोलते हैं, फेमिनिज्म के नाम से जाना जाता है। दिस ऑल बोगस आजकल नॉनसेंस चल रहा है बहुत नॉनसेंस। फैमिली फेमिनिस्ट। नहीं, दिस इज प्रैक्टिकली नॉनसेंस है सच में, हर जगह क्योंकि प्रचार ये होने लगा चेस्टिटी है। को खत्म करता है, और वो लज्जा जो जरूरी है उसको खत्म करता है, क्या फेमिनिस्ट। इसीलिए तो दे आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड। सिंपल सी बात है, फैक्ट है। देन व्हाई सो मेनी they are getting exploited? What is the reason? This is the reason. If they maintain chastity, so there's no chance of getting exploited. Okay, don't believe what to do. सचिर चरण धूलि लय देवीगण आनंद सचिर मुखे नाई से वचन. So the demi-goddesses took the dust from Sachi Devi's feet and Sachi became speechless out of joy. तो बाकी जो देवताओं की देवियां हैं, वो सची माता की एग्जॉल्टेड पोजीशन को जानती हैं, तो वो लोग उनके चरणों का धूल ले रहे हैं, लेकिन उनको इतना शर्म आ रहा है, लज्जा हो रही है, कि वो उनसे पूछ भी नहीं पा रही है बेचारी कि आप कौन हैं, कौन से गांव से आई हैं। हाँ, बट ही शी इज सो एग्जॉल्टेड कि वो सारी देवियां उनके चरणों का धूल ले रही हैं, एंड सची बिकेम स्पीचलेस आउट ऑफ जॉय। ओके। किबा आनंद हैला से जगन्नाथ घरे वेदेते आनंदते ताहे वर्णित न पारे। क्या आनंद है वहां पे, क्या सिचुएशन है, वैदिक शास्त्र भी इसका वर्णन करने में असमर्थ हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा।